मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि की पांचवी अंतिम संधि अयाधी संधि। मित्रों यह संधि की क्लास पार्ट 6 है। इससे पहले की पांचों संधियां आपने नहीं देखी हैं स्वर संधि की तो चैनल पर अपलोड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस सभी संधियां ज़रूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। आज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी स्वर संधियां। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों सबसे पहले अयाधी संधि क्या है, जैसा कि हम हर संधि में आपको समझाते आए हैं। तो अयाधी संधि कहाँ होती है, अयाधी संधि की परिभाषा क्या है, उदाहरण कैसे होते हैं, इसे पहचाना कैसे जा सकता है, डिटेल में आपको आज बताते हैं। तो अयाधी संधि क्या है, प्रश्न उठता है अयाधी संधि क्या है इसका नियम, तो परिभाषा क्या है अयाधी संधि की। तो कैसे पहचानेंगे, यदि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, मित्रों बहुत अच्छे से समझ लें, ए आई ठीक है और ओ औ, ये देख रहे हैं, इन वर्णों के बाद भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर से तात्पर्य है ये पहले आए, संधि विच्छेद करने में जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है ना, तो ये पहले हो और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कैसा हो, कोई भी भिन्न स्वर हो। जैसा कि हर संधि की क्लास में हमने बताया कि संधि दो शब्दों के दो वर्णों में होती है, ठीक है, दो वर्णों के बीच होती है लेकिन दो शब्द होते हैं। तो संधि को तोड़ा कहाँ से जाता है, संधि विच्छेद करके पता चलता है कि वह संधि कौन सी है, उसका नियम आपको याद करना है। तो संधि विच्छेद करके देखेंगे, दो वर्णों के बीच संधि होती है, ठीक है, समझ गए आप। अब पहले वर्ण कैसा होना चाहिए, या तो ए आई ओ औ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कौन से होने चाहिए, या तो ए होना चाहिए या आई होना चाहिए या ओ होना चाहिए या औ होना चाहिए, और बाद वाला वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है, कोई भी, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है ना। तो बाद में होना चाहिए कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है। तो ए को, यानी कि ये जो ए है इसको क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आई है तो उसको आय हो जाएगा, और ओ है तो उसको अब हो जाएगा, और औ है तो उसको आव हो जाता है, आय आय अव आव, ठीक है। तो के या और वा आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ नियम फिर से समझ लीजिए। जब ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आय आई आय ओ अव औ आव में हो जाता है। ये क्या है, औ है, दो मात्राएं हैं, ठीक है। तो या वह से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो वह अयाधी संधि हो सकती है, परंतु अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो के बाद आने वाले भाग को वैसा ही लिखना होगा, अयाधी संधि कहलाता है। कैसे, अब आप इसको उदाहरण से समझेंगे बहुत अच्छे से। अयाधी संधि में देखिए पहला नियम क्या बताया था, ए प्लस आ, यानी कि असमान कोई भी स्वर हो, ए के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो अय हो जाता है। जैसे कि जे आ, जे में क्या है, ए और आ, हमने कहा आय हो जाता है, आय, ठीक है। तो आ तो कहाँ चला गया, जा में, जय, या हो गया इसको, ठीक है ना। शे अन शयन, या हो रहा है, यानी कि आय हो रहा है, यहाँ पर सारा आय है, ठीक है।
आ किस में चला जाता है, इस वाले वर्ण में, ठीक है। चे अन चयन, बोल के देखिए, च आयन, है ना। आ क्या है, आए, आए यहाँ आ गया ना, इस तरह से। उसके बाद अगला उदाहरण, विले धन आ विलय, अय हो रहा है ना, अय यहाँ भी। प्रलय धन आ प्रलय, अय हो गया। तो ये ए के उदाहरण हैं, ठीक है, अय हो जाता है। अब दूसरा नियम क्या बताया था, आदि संधि में ऐ और उसके बाद असमान स्वर हो तो आय हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आय। उदाहरण देख लें, उदाहरण से समझ पाएंगे। गई अक, हमने कहा गई यानी कि ऐ की मात्रा है और उसके बाद असमान स्वर क्या है, आ है। ये देखिए आ, इसको क्या हो जाएगा, आय। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गाय, तो क्या बना, गायक, अक है ना, और इसको हमने आय बना दिया तो क्या हो गया, गायक। ऐसे ही नए अक नायक, गए अन गायन, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद और भी उदाहरण हैं, विनय अक विनायक, विधेय अक विधायक। अब अगला नियम क्या, अयादी संधि का, कि ए के बाद ई वाले उदाहरण आप ध्यान से देख लें। अयादी संधि में ए धन ई, आई हो जाता है। देखिए विजय, देखिए ए है, और इन विजयनी, क्या हो गया, आई, यहाँ पर हो गया ना आई, ए ई आई हो जाता है। अयादी संधि में ए और बड़ी ई हो तो वो कैसी ई थी, ह्रस्वी, तो आई हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये जो उदाहरण था, ए और छोटी ई यानी कि ह्रस्वी थी तो आई बना। विजयनी छोटी की मात्रा है ना, और बड़ी के लिए आई है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा। तो इसका उदाहरण कैसा होगा, विजयी, कैसा, विजयी, ठीक है। अयादी संधि में आई ई आई के उदाहरण भी आप देख लें। देखिए ये सारे स्त्रीलिंग उदाहरण हैं, ठीक है। गई इका, नई इका, गायिका, नायिका, यहाँ क्या हो गया, आई, आई कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, ठीक है। उसके बाद दो उदाहरण, दय इका विधयी इका, दायिका विधायिका। मित्रों थोड़ा सा इन संधियों में अयादी संधि को आपको समझना होगा कि इस तरह के उदाहरण होते हैं अयादी संधि के। नायका, पावका, नैनम, पवनम, ये संस्कृत के बोल रहे हैं हम, और अगर विसर्ग हलंत हट जाएंगे तो नायक, पावक, पवन, नायिका, गायिका, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो इस संधि को आप अच्छे से समझ लें। अंतिम संधि है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो जब अभ्यास करते हैं तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ संभव होता है अभ्यास से। तो जो चीज़ टफ लगती है उसको आप ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, बार बार वीडियो को चला कर देखें, क्लास को बार बार समझें, उदाहरणों को अच्छे से याद कर लें, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने आपको आई के उदाहरण भी बता दिए। अब आप अयादी संधि में अब के उदाहरण देख लीजिए, यानी कि अयादी संधि में ओ धन क्या है, आ, तो अब हो जाएगा। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये देखिए। भो में क्या है, ओ, अन क्या है, असमान स्वर आ है, तो क्या हुआ, ओ को क्या बोला था, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ कहाँ चला गया, भा में, ठीक है। तो भवन, वाह हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं, हो अन हवन, पो अन पवन, शो आ शव। अब उसके बाद भो अति भवती। अब अयादी संधि का अगला नियम,
मित्रों क्लास पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप हिंदी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज निःशुल्क पढ़ने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अयादी संधि में औ असमान स्वर क्या है आ और आव हो जाएगा। औ के साथ क्या बताया था, आव हो जाएगा। तो अब इसके उदाहरण भी समझ लें आप कि यहाँ क्या है, भऊ यानी कि औ, और बाद में असमान स्वर क्या है, आ, तो हमने कहा इसको आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव। तो देखिए आव कैसे हुआ, आ कहाँ है, दीर्घा बड़ा भा में, तो भाव बना। धऊ अक धावक बना, क्या बना, धावक बना। ठीक है, रऊ अन रावण बना, रावण। अब इसी तरह भऊ अन भावन, पऊ अन पावन। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मित्रों, रात जा रही है, अब क्या करें, तो क्लास को कंटिन्यू ही रखना है, हम रोक नहीं सकते, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अयादी संधि में ओ ई आ जाए, ओ को क्या होगा, अगर ई स्वर आएगा तो अवी हो जाएगा। इसके उदाहरण भी आप देख लें। रो ई क्या हुआ, रवि। शो ई छवि, भो ईश भविष्य। मित्रों बहुत शोर आ रहा है लेकिन है ना, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अयादी संधि में ओ ई, कौन सा ई है, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। तो इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। गो ईश, गवीश बना। अयादी संधि में औ हो और उसके बाद ई हो, छोटी ई, तो आवी हो जाता है। अयादी संधि में औ ई बराबर आवी। तो इसके उदाहरण आपको बता देते हैं, ये देखिए। नौ इक, नाविक बना। प्रभव इत, प्रभावित बना। क्या है, औ है और उसके बाद ई है, तो क्या बन गया, आवी। इस तरह से यहाँ भी, यहाँ भी। अब आबू का ऊ का उदाहरण भी देख लीजिए। अयादी संधि में औ धन ऊ हो तो आबू हो जाता है। भऊ धन उक क्या है, भावुक बन गया। आबू हो गया ना, भावुक में। अयादी संधि में ओ के बाद ए आए तो क्या हो जाएगा, गो एषण गवेषण, वे हो जाएगा। ठीक है, अब अयादी संधि में औ धन ई, बड़ा ई है, याद रखिएगा, तो आवी हो जाता है। भऊ ई भावी बना। क्या बना, भावी। तो मित्रों इस तरह से आज आपको अयादी संधि यानी कि स्वर संधि की अंतिम 5वीं संधि हमने कंप्लीट करा दी है। आपकी हिंदी की सारी संधियां कंप्लीट हो गई हैं। इन संधियों को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। जो संधि आपको समझ नहीं आई है, जो बात आपको समझ नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। ठीक है, इस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए हिंदी की, संस्कृत की या इंग्लिश की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। लेकिन मित्रों आप लगातार सभी क्लासेस देखते रहें और पढ़ते रहें। मित्रों एक और सूचना आपको देनी है कि डेली कम्युनिटी टैब पर एक क्वेश्चन, पोल का क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को हिंदी का भी आता है, इंग्लिश का भी आता है। उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। उसका जो आंसर आपको सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सही आंसर आपको आता है। हम उसका आपको रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। डेली पोल अटेंड करें, यानी कि डेली क्वेश्चंस अटेंड करें, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आजकल संधि पर ही सभी पोल क्वेश्चंस आ रहे हैं। धर्मेंद्र सर इंग्लिश का पोल डालते हैं और हम हिंदी का। ठीक है, तो आप अटेंड करें। जिस पर आपको सही लगता है चारों ऑप्शन में से उसको आप प्रेस कर दें। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख कर भेजें, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। जैसा कि हम डेली अपने सभी मित्रों को रिप्लाई देते हैं। जो मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट
करते हैं, आंसर लिखकर भेजते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि यह सही है और यह गलत है। तो वह मित्र या वह स्टूडेंट बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, हमें सही आंसर पता चल गया, मैम ने हमारे क्वेश्चन का आंसर सही बता दिया। तो ऐसा ना समझिए कि यह है यूट्यूब की क्लास है, वीडियो है, ऑनलाइन है, हमें क्या करना, आपको तो सिर्फ पढ़ना है। चाहे स्कूल में बैठ के क्लास में पढ़िए या फिर आप हमसे पढ़िए, लेकिन हम भी यहाँ पर आपको पढ़ाने बैठे हैं, बताने बैठे हैं। आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे, जो जो क्वेरी होंगी, हम सभी आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे आपकी सभी प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, सभी लिंकों पर क्लिक करके, यानी कि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी की, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत की, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो उन क्लासेस को आप देख लें सभी। और चैनल पर विजिट करके आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ना ज़रूरी है ना आज के समय में। तो आप पढ़ते रहें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर दें, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ कहेंगे कि जो हमने आज पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन डेली रिवीजन ज़रूर करिए। अभ्यास करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी संधियों का रिवीजन कर लें, सभी क्लासेज अब तक जो हुई हैं हिंदी की उनका रिवीजन कर लें। संस्कृत वाले विद्यार्थी संस्कृत का रिवीजन कर लें, रिवीजन करते चलें, ठीक है। जो नहीं आए पूछ लें। और एक और चीज़ याद रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं, हो सके तो उसके नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने से बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मित्रों, अयादी संधि में हमने आपको बताया उसको पहचानने के लिए आप उन शब्दों को समझ लें, याद कर लें कि अयादी संधि के उदाहरण कैसे होते हैं और नियम क्या क्या है, ठीक है। बाद में हम इसका ट्रिक लेके आएंगे और शॉर्ट ट्रिक होगा, बहुत जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो मित्रों विद्यार्थियों एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।